I treat you, sir, this disease? So, CAN. C means when this disease comes over, it controls the mind completely. Person cannot think beyond the disease. Even the normal family life disturb हो जाती है. Because हमारी family में have seen many patients. अपनी society में last 17 years, I left my corporate career. I am a pharma background person. I have been into many pharmaceutical products research launched. So बहुत सारे हमने रिसर्च प्रोडक्ट्स बनाए थे और उस समय मेरा हॉस्पिटल से भी आना जाना होता था. आज भी हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं. Like we have Dr. Sujata, she is a psychologist from AIIMS, came with us. Dr. Saurabh Bhayana with us. He is as a chief medical officer in Tihar Jail. He is a Delhi government doctor. Many people from pharma, Dr. like Lalit ji is there from Aventis Pharma. So I have long relationship with pharma since my school and college days. तब से देखा है बहुत बीमार हैं लोग. वैसे ही संसार में लोग बीमार हैं स्ट्रेस के कारण. उसमें डिसीज और हो जाए तो एडिशनल हो जाता है. C means controlling over the mind. दिमाग पर पूरा कंट्रोल कर लेता है ये डिसीज. A is for person start thinking alone. मैं लोनली हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है. मैं ही क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. तो हमारे शास्त्रों में विशेषकर जैसे सीओ से बता रहे थे सर कि भगवत गीता हमको प्राप्त है, उससे पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है और देने से भी शांति होती है. तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन हियर, प्लीज स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता. डू नॉट थिंक भगवत गीता एज एन स्पिरिचुअल बुक. हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद at the age of 70 he started from India in a cargo ship with 2 heart attacks and he reached America in 1965. 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति एक प्रण ले सकता है. आदमी को लगता है 70 साल के हो गए तो जीवन खत्म है. बस his spiritual master ordered you go and deliver the important message of Gita to whole world and he reached America, western country. जिसकी बात अभी डॉक्टर कर रही थी कि वेस्टर्न हो गए हम लोग भी आजकल दिल्ली वासी, वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं. तो वो वेस्टर्न कंट्री में गए क्योंकि वहां के लोग अगर बदल गए तो पूरे वर्ल्ड के लोग बदल जाएंगे. बिकॉज होल वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स न्यूयॉर्क. जैसा न्यूयॉर्क करेगा वैसा पूरा विश्व करेगा. हर चीज के लिए हम अमेरिका को देखते हैं. कोई भी मशीन आए, कोई प्रोडक्ट आए, कोई मेडिसिन आए, कोई भी थेरेपी आए, इट इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, इट्स कमिंग फ्रॉम अमेरिका. तो जैसे इंपोर्टेड का स्टैम्प लगता है ना, सारे भारतवासी खरीद लेते हैं. तो स्वामी जी ने सोचा कि अगर भगवत गीता भारत की है, भारत का ही ज्ञान है, महाभारत के युद्ध से पहले 45 मिनट में यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो कि सब मानव जाति के लिए था, खाली हिंदुओं के लिए, वैष्णव के लिए नहीं था, फॉर ईच एंड एवरीवन. तो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एम्स, जो अपना आईएम्स है अहमदाबाद, वहां पे भी हम लोग फैकल्टी हैं. हम लोग जाते हैं और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. द्वारका में हमारे एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, वहां पर भी फैकल्टी. वी गो एंड teach students what is the importance of Gita in normal human life. We are not saying you to become, leave your religion or follow Hinduism or follow Sanatana. We are saying follow Gita. Gita is what? It's a song sung by God. It is called as Bhagavad Gita. हमने कितने गाने गाए होंगे ए.आर. रहमान के, किशोर कुमार के, क्या हम भगवान का गाना नहीं गा सकते? तो आज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी इस्कॉन के 12 सेंटर्स हैं जहां पर 600 से ज्यादा लोग गीता उर्दू में पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं. We have Bhagavad Gita in 86 languages. 86 languages of the world. किसी किताब के 86 languages ट्रांसलेशंस नहीं हुए हैं. 86 भाषाओं में मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. डॉक्टर्स हैं आपके सामने. डॉक्टर अभी सुजाता आपको बताएंगी, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, कि साइकोलॉजी में जितना कुछ लिखा हुआ है हमारी मेडिकल बुक्स में, उससे ज्यादा हमारे भगवत गीता के अंदर दिया है. एक बार एक गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझसे मिली और उन्होंने बोला कि हमारे गायनेकोलॉजिकल जर्नल्स में ज्यादा लिखा हुआ है. I said I can show you in Srimad Bhagavatam. It is more deep knowledge about the female's womb is written in Srimad Bhagavatam Canto 3 more than in Gynecological Journal. When she read, she was surprised to see कि without ultrasound, without radiology, we can tell आपको बच्चा होने वाला है कितना बड़ा है, कितने महीने का, देख के बता सकते हैं. This is the science हमारे भागवत में. And I have, मेरे 2 बच्चे हैं, हमने कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया किसी बच्चे का. मैं कोई बहुत प्राचीन व्यक्ति नहीं हूँ, I'm just 43 years old. बट हमने देखा है शास्त्रों की शक्ति कितनी है. हमारे पहले आचार्य शास्त्र के हुए शुश्रुत आचार्य सर्जन was from India. हमारे मैथमेटिशियन हुए आर्यभट्ट इंडिया से थे.
भास्कराचार्य इंडिया से थे, गैल्वेनाइजिंग सबसे पहले भारत ने करी, लेकिन आज हम अमेरिका को देखते हैं। तो स्वामी जी जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे और वहां के लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया, everybody becomes so enthusiastic और बोले अब हम ये भी पढ़ेंगे। Christian people, those who are not going to their churches, started reading Gita, and जो churches थे वर्ल्ड में, न्यूयॉर्क में, वो मंदिर में कन्वर्ट हो गया। आप देखते हैं ना इस्कॉन मंदिर, इसमें से 60% चर्चेस को इस्कॉन मंदिर में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि कोई आता नहीं था चर्चेस में। और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैरान थे, ये लोग क्यों जाते हैं? बिकॉज गीता इज नॉट अ हिंदू पुस्तक, ये कोई हनुमान चालीसा नहीं है। गीता इज अ बुक व्हिच गिव्स यू नॉलेज अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में ज्ञान देती है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, जो पेशेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी यहाँ पर हैं, हु आर यू, आप कौन हैं? तो मैं दो स्टेटमेंट बोलूंगा, यू हैव टू चूज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अमंग द टू स्टेटमेंट्स। यू आर अ सोल residing in a body, or you are a body, there is something called soul inside you, which is correct? हाँ जी, first one. How many you says first one is correct? Few. Rest of the others? You have no idea, or you don't want to go with any options? Which one? You are a body and there is something called soul. हर धर्म में, मुस्लिम हो या कोई भी हो, बोलते हैं कि मरने उपरांत आपको या तो जाना पड़ेगा दोज़ख में या जन्नत में। क्रिश्चियंस कहते हैं हेल एंड हेवन, एंड हिंदू कहते हैं कि नरक और स्वर्ग में। सो ये ज्ञान, ये लिखा हुआ शास्त्रों में, ये गलत है। हर मुसलमान मस्जिद जा रहा है लेकिन मान नहीं रहा, हर सिख गुरुद्वारे जा रहा है लेकिन मान नहीं रहा, हर क्रिश्चियन चर्च जा रहा है लेकिन मान नहीं रहा, और हर हिंदू मंदिर जाता है लेकिन मान नहीं रहा। जब तक आप मानेंगे नहीं इसकी इंपॉर्टेंस को, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, जहां पर हम फार्मा प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग करते थे। आई वाज विद द प्रोडक्ट मार्केटिंग टीम ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स, और हमने वर्क विद कंपनीज कॉल्ड नोवार्टिस इंडिया, वर्क विद कैडिला फार्मा, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंबाइंड मेडिकल एजुकेशन दी, सीएमईस की हमने। लेकिन लेटर ऑन जब मैंने खुद गीता पढ़ा, आई लेफ्ट माय करियर, माय अर्निंग्स, माय मनी, बिकॉज़ जो सेटिस्फैक्शन आपने बात की ना, कंपैशनेट कम्युनिटीज, तो रियल कंपैशन वो है जब जीवन में लोगों को सुख प्रदान करते हैं, सबसे बड़ा कंपैशन है। आई लेफ्ट माय करियर फॉर लास्ट 17 इयर्स एंड गिविंग बिकॉज़ ऑफ कंपैशन, गिविंग दिस नॉलेज टू ईच एंड एवरी सोल विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी मनी। डिड आई चार्ज मैम? No, free of cost. Everybody needs something from, every minute is important to earn. हमारे साथ के लोग कहते थे, स्कूल के, कॉलेज के, एमबीए ग्रेजुएट्स कहते थे, एक एक धूल का भी पैसा कमाएंगे। एमबीए का मतलब होता है मुझे बेचना आता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं बेचूंगा नहीं। मेरे को अगर बेचना भी पड़ेगा तो ऐसा ज्ञान बेचेंगे जिससे लोगों का कल्याण हो। तो भगवद गीता को मैंने चुना एज एन ऑप्शन। और अब रशिया जैसी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में भी आज हमारे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड आफ्टर रीडिंग गीता। सो कैंसर में C is for control over the mind, A is for loneliness, alone, and then comes can, N. What do you mean by N? N means neglect. Society starts neglecting or person starts feeling neglected. Yes, I am neglected. मैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? So कैंसर को मैडम मैंने डिवाइड किया 2 वर्ड्स में, कैंसर, can I treat you sir? So C is for controlling over the mind, A is for alone, loneliness, and N is for neglecting. And then comes CER. CER में हमने इसका solution दिया है. C is for counseling the patients, so that everybody needs a mental counseling. शरीर के ऊपर दवाइयाँ काम करती हैं। आप अगर पढ़ेंगे MBBS की बुक्स में लिखा है, एक व्यक्ति को ट्रीट करने के लिए there is one factor which is called as spiritual factor. स्पिरिचुअल फैक्टर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति साधारण जीवन भी अच्छा नहीं जी सकता। बीमार तो पेशेंट का तो छोड़ ही दो। लोग बोलते हैं कि एक फील्ड थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, इन सारी थेरेपी से ऊपर है स्पिरिचुअल थेरेपी। आपके लिए कोई प्रमाण है आपके पास? हमारे इस्कॉन के एक आचार्य जिनका नाम है श्रीपाद जयपताका स्वामी, वो स्टेम सेल कैंसर से 2010 से पीड़ित है। 2006 में डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर्स ने बोला स्टेम सेल कैंसर मींस ही इज गॉन इन नेक्स्ट 6 months because he has such spiritual power. It is 2023 and he is awarded with a record that he traveled 3 countries per day. 3 countries per day. Is traveling since 2010, 2013 years is traveling at the age of 75, and he is on wheelchair, complete body can't walk, but he is preaching, giving books and improving this ISKCON mission all over the world. Spiritualism is a power. Spiritualism is a power. That is why C is for counseling and E is for enthusiasm. Empathy also you can say, but enthusiasm means
एवरी इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स अ सेल्फ एंथुसियाज्म, उत्साही होना पड़ेगा। अरे कितने सारे लोग हैं जो कि बॉर्डर पे मर जाते हैं, मरते हैं कि नहीं बॉर्डर पे लोग, लेकिन अगर व्यक्ति ये सोच ले, कल हम एक इवेंट में गए थे जहां पर मुझे लीडर्स ऑफ भारत का अवार्ड मिला था, तो वहां पर एक मैडम आई थी जिनका बेटा कारगिल में कौन सा ईयर था? 99 में ही पास्ड एज एन कैप्टन, उनका कैप्टन अनुज नायर। सो वो बहुत बुरी तरह से ब्रूटली टेकन ओवर बाय द एनिमीज एंड उसके साथ हुआ। 2 साल ही जॉब किए हुए थे, ही वाज किल्ड इन कारगिल, तो उसको महावीर चक्र भी मिला। तो उनकी माँ बोल रही थी, जब मेरा बेटा बोल रहा था कि मेरा कारगिल में पोस्टिंग हुआ है, तो मैं बोल रही थी बेटा तू ही क्यों? तो उन्होंने कहा माँ कोई तो जाएगा ना, कोई तो जाएगा ना, और हर माँ अगर ऐसा बोलेगी तो देश की रक्षा कैसे होगी? तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा और सफर हुआ, लेकिन देश बचा, आज उसको लोग याद करते हैं। तो मरने से नहीं डरना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, 2nd चैप्टर ऑफ भगवत गीता सेज जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये तो डिसाइडेड है। कोई 70 पर जाएगा, कोई 80 पर जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरे जितने इवेंट कैलेंडर में वो चालू रहेंगे नहीं रहेंगे, बंद हो जाएंगे, we never know। So मरने से क्या डरना है? So we don't fearful of कि we will die, no। Disease is from the body। अभी आपने बोला who are you? Soul। सोल को तो डिसीज हुआ ही नहीं है, सोल को तो डिसीज ही नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्राइवर कार चला रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के अंदर थोड़ी टक्कर लग गई और उसके अंदर बम्प निकल आया, हेडलाइट टूट गई और ड्राइवर जो है उतर कर दूसरी गाड़ी में बैठकर चला गया। कोई प्रॉब्लम हुई क्या ड्राइवर को? So you are driver or a car? तो भगवत गीता says we are soul driving this car as a body। यंत्र आरूढ़ मायायाः, this is a माया रूपी शरीर जिसको यंत्र रूपी मशीन है जिसको सोल चला रही है। ये बात जब श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में बोले, लोगों ने बोला we don't believe on soul। तो स्वामी जी ने कहा then what do you believe that why the death happens? मृत्यु क्यों आती है? तो उन्होंने बोला मृत्यु का कारण है लॉस ऑफ केमिकल्स, कुछ केमिकल की कमी हो जाने के कारण मृत्यु आती है। अच्छा, केमिकल की कमी से मृत्यु होती है, तो केमिकल्स तो मेडिकल शॉप्स में अवेलेबल है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, व्हाटएवर इज मिसिंग जस्ट कीप इट इन द बॉडी एंड मेक द बॉडी अलाइव। तो सारे डॉक्टर्स बोलते हैं वी कांट डू दैट, एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन, विल डू बट वी कांट से व्हेन। फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया यस देयर इज समथिंग व्हिच गोस आउट एंड दैट इज व्हाट सोल। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, श्वेताश्वर उपनिषद कहता है बाल शत अग्रभागस्य शतदा कल्पितस्य चः, यानी कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, a 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। आत्मा का हिस्सा है, कैसे देखोगे आंखों से, माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी नहीं दिखती है, but that is so powerful। इतनी सी आत्मा ही सच्चिदानंद शरीर को चला रही है। डॉक्टर किनेश की बात कर रही थी अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस। These are 3 states mentioned in भगवत गीता। जो हम कॉन्शियसली चीजें करते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सदा रहती हैं, और जब अनकॉन्शियस होते हैं तब भी वो चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं। बिकॉज वी हैव 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दीज आर नॉलेज एक्वायरिंग। हम सारा ज्ञान कहां से लिए स्कूल कॉलेज का? ईदर बाय सीइंग, विजन, ईदर बाय हियरिंग फ्रॉम द टीचर्स, ईदर बाय स्पीकिंग, ईदर बाय रीडिंग, ईदर बाय टच। सारा ज्ञान हमने यहीं से लिया। नॉलेज एक्वायरिंग 5 सेंसेस बचपन में पढ़ाया जाता है, पंच ज्ञान इंद्रियां, ठीक है ना। अब ज्ञान जो लिया आपने वही तो दिमाग में घूमेगा। My father in 2018 met with an accident। उनका बस 50 फीट फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। There were 54 passengers on the bus, 52 on the spot died because बस ऐसे हो गई थी, और 2 पैसेंजर बचे जिसमें one of my father was। He was unconscious for 7 days, 6 days, उसमें unconscious थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे बॉडी में। It's okay। So people ask me कि प्रभु जी जब आपको कॉल आया सुबह 4 बजे की एक बस है जो कि गिर गई है, और गवर्नमेंट बस थी, वॉल्वो बस थी, बट अननोइंगली ड्राइवर को नींद लग गई और बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई है, और इतने सारे पेशेंट मर रहे हैं। CNBC न्यूज पे चल रहा है, BBC पे चल रहा है, सब जगह प्रॉब्लम चल रही है। सो मैं अपनी सिस्टर को फोन किया, सिस्टर ऐसे हो गया, तो वो शी स्टार्टेड क्राइंग, मदर स्टार्टेड क्राइंग, क्या होगा, कैसे होगा, जाओ। अब एक्सीडेंटल एरिया था आगरा। ड्राइविंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा नीड्स 3 to 4 hours मिनिमम, अगर आप तेज भी चलाते हैं। 3-4 घंटे की ड्राइव करनी है, और उस व्यक्ति को पता है कि मेरे फादर जो है वो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, कि बॉडी दिखा रहे थे कि हाथ कटा है, किसी छोटे से बच्चे का 8 साल का गर्दन कट गई है, ऐसे सिचुएशन पर जाना और उनको वापस लाना। सो दैट वाज जॉब गिवन टू मी बिकॉज़ कॉल केम टू मी ओनली। अब मैं सोच रहा हूँ
तो मैं वहां पहुंचा, हमने देखा तो फादर वाज सेव्ड, मल्टीपल फ्रैक्चर थे, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाला था, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा था, जो भी था, बिकॉज आई कम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, थोड़ा बात करके भी मैनेज थिंग्स कर लिया। तो शाम हो गई थी, उन्होंने बोला जब तक योगी जी नहीं अप्रूव करेंगे वी कांट लेट दी पेशेंट गो टू दिल्ली, मेरा ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो रहा है, वहां करेंगे, ले जाने तो दो। तो शाम को मेरी सिस्टर कहती है फोन की बैटरी खत्म हो गई है, चार्जर मिलेगा? तो मैंने अपने बैग से निकाल के दिया, मैंने ये चार्जर है। कहती है इतने स्ट्रेस में, जब फादर का तुम्हें पता खून निकल रहा है, रोड पर पड़े हैं, तुम्हें चार्जर लेना, इंश्योरेंस कार्ड लेना, गाड़ी का लाइसेंस लेना याद रहा? मैंने कहा हाँ, क्यों? बिकॉज आई एक्सेप्टेड द सिचुएशन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मेरे फादर नहीं रहेंगे, इससे तो कुछ नहीं है ना। व्हेन यू एक्सेप्ट द सिचुएशंस इट बिकम्स सो इजी, यू एक्सेप्ट इट। प्रॉब्लम कहां है, वी रिजेक्ट, आई कांट एक्सेप्ट, ऐसा मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, अरे हो गया तो हो गया, हजारों करोड़ों के साथ हुआ है, हो गया तो हो गया। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, C is for counseling, then I said E is for enthusiasm and R is for rehabilitation. You need guidance of doctors and counselors and devotees, spiritual guidance. तो guidance का मतलब क्या है, G is for God, U is for you, I is for I, God, you, I dance together is called guidance. तो people misses out the God's connection, बीच में से भगवान कट जाते हैं। और जैसा बोला कि एथिज्म इस समय 63% हो गया वर्ल्ड के अंदर, एथिज्म है कि देयर इज नो गॉड, वी डोंट बिलीव इन गॉड, गॉड ने क्या दिया हमको? अरे अगर आप देखने चलेंगे बहुत लंबा सेमिनार हो जाएगा, मैं तो रोज 4-4 घंटे क्लासेस देता हूँ, अभी भी मेरा एक प्रोग्राम है 3 घंटे का, इसके बाद में तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखेंगे एवरीथिंग आई कैन प्रूव बाय साइंस, लॉजिक, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड। आई कैन प्रूव गॉड इज देयर, आई कैन प्रूव फ्रॉम अ न्यूटन्स थ्योरी और व्हाटएवर बिग बैंग थ्योरी यू ब्रिंग एंड आई विल प्रूव इट। लेकिन उतना समय नहीं है, लेकिन इतने से सूक्ष्म में आपको बताना चाहूंगा कि हम जो आत्मा है, हम परमात्मा का अंश है। भगवान गीता में कहते हैं ममेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनः, उसमें उन्होंने लिखा हिंदू है कि सिख है कि मुसलमान है, जो भी है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। हम ये नहीं कहते कि आप ये पथ को पालन करो, आपको जो पालन करना है वो करो, लेकिन कम से कम गॉड को जोड़ के रखो। द मोमेंट गॉड गोज आउट, आपका शक्ति जीरो हो जाती है। जैसे एक बच्चा जब अपने पिताजी से दूर होता है, छोटा बच्चा हो प्ले स्कूल के अंदर, जैसे ही पिताजी जाते हैं, माताजी जाती हैं, तो व्हाट हैपेंस, बच्चा स्टार्ट्स क्राइंग कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मुझे बचाओ। सो व्हाट वी नीड, द हैंड होल्डिंग ऑफ माय फादर। सो व्हाट हैपेंस, अब छोटे बच्चे को चोट लगी हो, खून निकल रहा हो, लेकिन पापा गोदी में उठा रहे, कुछ नहीं हुआ, तो उसको मेंटली क्या लगता है, कुछ नहीं हुआ। सो वी नीड द हैंड ऑफ गॉड, पकड़ लो उनका हाथ। और जब गॉड को बोलते, गॉड की वाणी कहां से पढ़ेंगे, अरे आप गुरुवाणी पढ़ो, गीता पढ़ो, कुछ जो पढ़ना है गीता पढ़ेंगे तो बेस्ट है। गीता इज अ बुक फॉर सोल, नॉट फॉर एनी रिलीजन, यू कैन रीड इट। जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो मेरी थेरेपी है, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? बोले जब आपके साथ अच्छा हुआ था तब आपने पूछा था, जब एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था पूछा, देखा मेरे साथ ही हुआ, औरों के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ? तब तो नहीं पूछा, तब तो बड़े खुश थे, मेरी मेहनत, माय कर्मा, माय एक्शंस, माय एफर्ट्स। अभी जब बुरा हुआ तो फिर भगवान कहां से बीच में आए? भगवान कहां से? जब कोरोना चल रहा था तो फ्यू डॉक्टर्स आस्क्ड मी, प्रभु जी देखा कोरोना है, टेंपल बंद है, हॉस्पिटल खुले हैं। आई सेड थैंक यू सो मच। अगेन ही सेड कोरोना में देखिए टेंपल बंद है एंड हॉस्पिटल खुले हैं, हु इज गॉड? सो आई सेड गॉड विल रिमेन द गॉड। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बट यू कांट बिकम अ गॉड। माय पेरेंट कैन बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बट दे आर नॉट गॉड। So then he said, इतने सारे लोगों को हम बचा रहे हैं, आप अभी हमको गॉड नहीं मान रहे हैं? So that fellow I said, और जो मर रहे हैं उनको आप क्यों मार रहे हैं? हम क्यों मार रहे हैं? भगवान मार रहा है। मैंने कहा वाह शिवा, मारने के टाइम पर भगवान आ गया, बचाने के टाइम आप आ गए। You can't live a dual life. Either God is saving you or either God is dying. Both the cases have to be on one side. अगर मारने वाला भगवान है तो बचाने वाला भी भगवान ही है। तो भगवान का सहारा जिसके पास है, हारे का सहारा श्याम सुंदर हमारा। भगवान का सहारा लेते हैं तो व्यक्ति को पोटेंसी मिलती, पावर मिलती टू लिव अ लाइफ विद एंथुसियाज्म। यस आई विल डू इट। बहुत सारे डिसीजेस के साथ हमारे बहुत सारे पेशेंट्स, कितने सारे मेरे डिसाइपल्स इन लास्ट 17 years have passed at the age of 30, 40, they have passed through various diseases of cancer. But I felt कि जो मैं उनके साथ रहा, मैंने उनको एक साधारण सा तरीका बताया कि अपने जीवन के मस्तिष्क में ये मान लो कि ये जो हो रहा है ये तुम्हारे कर्मों के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है?
अब बहुत सारे लोग कर्मों में बिलीव नहीं करते, कल किसने देखा, कल किसने देखा, पिछला जन्म किसने देखा, वी डोंट बिलीव ऑन कर्म। आई सेड ओके, तो आई गिव एग्जांपल्स दैट जब मेरे घर में मेरा बेटा जन्म हुआ, साइड में हमारे नेबर रहते हैं, उनका भी बेटा जन्म हुआ और उनके पास कुछ फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स थे, तो उनको 10 इयर्स लगे टू गेट अ चाइल्ड, बट माय चाइल्ड वाज इन 9 मंथ्स ही वाज देयर। अब हम तो डिवोटी हैं, हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में भी डिवोशनल हैं, डॉक्टर्स भी डिवोटीज हैं, तो डॉक्टर्स हेल्प में फैसिलिटेट किया, मेरा बहुत ज्यादा चार्ज नहीं लगा, छोटे से क्लिनिक में विद इन 3-4,000 रुपीज हमारे बेटे का जन्म हो गया। और जो साइड में रहते हैं, क्योंकि उनका बेटा प्रीमेच्योर था 7th मंथ में, उसको इनक्यूबेटर में रखना पड़ा फॉर 7 to 9 मंथ्स, उसको ग्रो करने के लिए दे स्पेंड 25 लाख रुपीज इन अ मैक्स हॉस्पिटल फॉर 2 मंथ्स। बहुत सारे जॉन्डिस था, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। 9 महीने बाद वो भी आया, 9 महीने बाद एक 25 लाख लगा के आया और एक 3,000 रुपए में आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारे घर भी बेटा है, हमारे घर में डिफरेंस क्या है? ऐसे कर्मा कैसे? तो मैंने उनको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई जो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। होप यू लाइक इट, अंडरस्टैंड इट, द डीप मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। 2 फ्रेंड्स थे, दोनों फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हम लोग ना क्या करेंगे, एक बिजनेस लगाएंगे गांव से चल के, वी गो टू मुंबई और बड़ा सा बिजनेस लगाएंगे। एक बोला मेरे पास फाइनेंस है, दूसरा बोला मेरे पास ब्रेन है, ब्रेन एंड फाइनेंस टुगेदर विल सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, कम्युनिटी बना ली। दोनों बॉम्बे चले गए, ये पैसे लगाता था, वो दिमाग लगाता था, बिजनेस ग्रो होने लगा। दे अर्न 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए कमाए। अब जब 10 लाख रुपए कमा लिए एक साल में, तो उन्होंने सोचा चलो विल गेट मैरिड, जाते हैं गांव में शादी वादी करते हैं, बच्चे परिवार से मिलते हैं, अपने उनको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। दे वेंट बैक। जब जा रहे थे, जिसने इन्वेस्ट किया था वो सोच रहा था ये तो खाली दिमाग लगा के 5 लाख का शेयर ले जाएगा, तो आई शुड नॉट गिव, मुझे इसको ज्यादा ज्यादा 1 लाख रुपए देने चाहिए थे इसके ब्रेन के, मैं 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं? तो उसने दिमाग में ऐसा प्लान लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही गांव पास आया तो अपने फ्रेंड को बुलाया और कहता है देखो दोस्त, उस सामने अपना गांव दिख रहा है, हमारे हरियाली खेत दिख रहे हैं, देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और इतने में उसने उसको पुश कर दिया एंड ही गॉन आउट ऑफ द ट्रेन, डाइड ऑन द स्पॉट। चेन पुल किया, आए वहां पर सब लोग, बोले क्या हुआ? बोले माय फ्रेंड फेल डाउन, वी आर जस्ट लुकिंग एट आवर विलेज, हम अपना विलेज देख रहे थे, क्यों गया? नीचे आए, ट्रेन रुकी, उसका क्रिमिनेशन अंतिम संस्कार सब किया, took the ashes, went to his house, उसके घर पे गया। घर जाके कहता है माताजी पिताजी, यह मेरा बचपन का मित्र था, इसने सक्सेस में मेरी बहुत हेल्प करी, हम लोगों ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने का था? इसने बोला हमने 2 लाख का कमाया, मैं इसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मैं इसका हार्टली फ्रेंड हूं, हृदय से इसको प्रेम करता हूं। आई एम गिविंग 1 लाख रुपीस टू यू पीपल, और साथ में इसके एशेस दे रहा हूं, आप लोगों को जो करना। बोले कितना अच्छा दोस्त है, देखो मरने के बाद भी ये 1 लाख रुपए देने के लिए, अमेजिंग पर्सनैलिटी। हो गया खत्म, केस सॉल्व, फाइल क्लोज्ड। वो चला गया मुंबई, मैरिज हो गई, उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा तकरीबन 6-7 साल का था और उसको बचपन से ही कई सारी बीमारियां थी, और उन बीमारियों के कारण उस पर रोज जैसे अभी यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज की डिस्कशन हो रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पर्सन गोज थ्रू फाइनेंशियल प्रेशर कि पैसा क्यों लग रहा है पैसा। तो वो व्यक्ति के ऊपर बच्चे पर बहुत पैसा लग रहा था हॉस्पिटल में। तो जब पैसा लग रहा था तो एक दिन उसने बोला अपने बेटे से रोते रोते, पुराने जमाने की बात है, तब 4 लाख रुपए आज के 40 लाख के बराबर होते थे, बोला बेटा तुमने मेरे घर में जन्म लेकर मुझे खुशियां तो बहुत दी, लेकिन ना जाने तुम कब ठीक होगे। पता है तुमको, मैंने जितना कमाया था मेरा 4 लाख रुपया तुम पर लग चुका है। तो उनके बेटे ने अपने पिता से कहा पिताजी अब और नहीं लगेगा। का मतलब? बोले अब मैं जा रहा हूँ। तो बोले मतलब ये क्या हो गया, तुम जा क्यों रहे हो? कह रहा अपना जितना पेंडिंग था उतना अपने, अभी तुम पहचाने नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसके 4 लाख रुपए तुमने रख लिए थे। So I came back to take that money back। तो ये कर्म का रूल है, इस कर्म का रूल। अगर मैं महाभारत में जाऊं, शास्त्रों में जाऊं, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कार्मिक रूल, और गरुड़ पुराण खोलकर बैठ जाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं एक चीज का बता सकता हूं, किसको कौन सी बीमारी, किस कौन से काम कर्म का क्या फल मिलता है। लोग किसने देखा? आई हैव सीन। किसी ने बर्मुडा ट्रायंगल देखा है? बोले नहीं, पढ़ा है। तो पढ़कर के बर्मुडा ट्रायंगल पर बिलीव कर सकते हैं, गरुड़ पुराण और गीता पढ़कर भगवान पर बिलीव नहीं कर सकते कि एग्जिस्ट करती है सारी चीज। जरूरी हर चीज को देख करके अनुभव किया जाए? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हमने जीवन में ज्यादातर चीजें सुन करके सीखी है। जैसे आज यहाँ पर हमने कैंसर को देखा नहीं है, लेकिन पीपीटी में कैंसर दिखाया गया, हमने समझा हाँ कैंसर ऐसा होता होगा।
भगवान दिखाएंगे उसको नहीं मानेंगे, कैंसर को मान लेंगे। यानी नेगेटिव को हम एक्सेप्ट करते हैं और मोस्ट पॉजिटिव चीज को हम रिजेक्ट करते हैं। क्या कैसी थॉट प्रोसेस है हमारे। तो कर्मास बड़े भयानक हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए और गांधारी के भी 100 पुत्र महाभारत में मारे गए। आपने सुना है कौरव। तो धृतराष्ट्र और गांधारी ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमने पांडवों के साथ बुरा व्यवहार किया। They have gone through so much of pain, उन्होंने फॉरेस्ट में रहे, वनवास झेला, सब कुछ देखा, लेकिन हमारे पुत्र क्यों मारे गए? और वो भी एक मरता, दो मरता, 100 के 100, 100 के 100। यानी कि जो अभी टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, ये 100 कौरव टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह मटकों से पैदा हुए। ये कोई नई साइंस नहीं है, इट्स ओरिजिनल साइंस कमिंग फ्रॉम एरर्स, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है एंड प्रूवन। अभी आप जाएं दिल्ली में साइंस म्यूजियम में, सारे हमारे पुराने प्राचीन आचार्यों के विग्रह, फोटोज, डायग्राम्स लगाए हैं। And they people say कि yes, the science mathematics started from India. So साइंस म्यूजियम में आपके दिल्ली में आप जाइए, वहां पर आपके भारतीय आचार्यों के डायग्राम्स हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने मेडिकल साइंस लाया, पहला औजार ये था, पहले ये कटिंग सीजर आई, इससे पहले इंसिडेंट्स नहीं होते थे, इसने शुरू किए, फिर बाद में एडवांस हो गया, अपना दिमाग हमने लगा करके एडवांसमेंट कर लिया, and we think that we are doing it. There is no God. तो धृतराष्ट्र ने पूछा 100 क्यों मारे गए? तो धृतराष्ट्र को कृष्ण ने कहा कि शायद आप अपना पूर्व जन्म नहीं देख सकते हैं। कहा नहीं, मैं देख नहीं सकता पूर्व जन्म। कहा ठीक है, मैं आपको देता हूं दृष्टि। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाने से पहले एक दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, ददामि चक्षुम, मैं तुम्हें चक्षु प्रदान कर रहा हूं, ददामि दिव्य चक्षुम, तो वे दिव्य चक्षु दे रहा हूं, देखो। धृतराष्ट्र ने देखा, देख करके हैरान हो गए कि 100 बर्थ पहले, 100 ईयर नहीं, 100 बर्थ पहले he was going to for a hunting in a forest. उन्होंने तीर अपना तैयार किया था और सामने देखते हैं कि एक हिरन है, एक पिजन आता है यहाँ से और उनके बो एंड एरो को डिस्टर्ब कर देता है और वो मिस हो जाता है उनका हंटिंग। और जब मिस होता है उनका तीर, तो वो गुस्से में आकर के एक तीर पे थोड़ा सा आग लगाते हैं और फायर से, उस मशाल से, जिस पिजन जिस पेड़ पे था उसके कई सारे एग्स लेके हुए थे, अंडे थे वहां, उस पूरे वृक्ष को आग लगा दी। और जिस वृक्ष में 100 अंडे थे, उन पिजन ने रो रो करके उन्होंने बोला, इन्होंने हमारे बच्चों को मारा है, एक दिन ऐसा आएगा इनको भी ये झेलना पड़ेगा। वो एकदम धृतराष्ट्र वो मिल रहा है मुझे। गांधारी बोलती हैं, मैंने तो कभी आंखें भी नहीं खोली है, इनसे कुछ गलत नहीं देखा, कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों? कृष्ण का ददामि दिव्य चक्षुम, मैं तुम्हें भी दिव्य चक्षु देता हूं। देखो, 100 जन्म पहले छोटी सी लड़की थी और तुम एक नदी के किनारे घूम रहे थे, बिकॉज टॉर्टोइज हैव अ टेंडेंसी टू ले एग्स ऑन द बीचेस, और वापस जाकर आइस से वो अपने हैचिंग करते हैं, जैसे हैन बैठ के करती है, और टॉर्टोइज अपनी आइस से हैच करते हैं अपने एग्स को, किसी घास के नीचे दबा देंगे और हैच करेंगे आइस से। तो टॉर्टोइज रिवर में थे, कछुए, और उनके अंडे नदी के किनारे थे। वो किनारे पे अंडे देखकर के बड़ी खुशी उठाकर फेंकती थी, नीचे गिरते थे, तो बोलती वाह ये तो बड़ा अच्छा। फिर उछाला, जितने अंडे वाले जितने एग्स ले थे सारे के सारे तोड़े। तो कृष्ण का कितने थे पता है? 100। अब प्रकृति ने एक पुरुष और एक स्त्री ढूंढी। आप कहते हैं शादी जो होती भगवान के जोड़े भगवान बनाता है, भगवान नहीं बनाता। भगवान ने प्रकृति को, नेचर को एक काम दिया है कि कर्म का साइकिल कटना नहीं चाहिए। फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया जैसी की वैसी स्थिति को दो। अब हमने जन्म में कुछ किया और आज हम सोचे हमारे साथ कुछ नहीं होगा। नो सॉरी, यू कांट रन अवे फ्रॉम कर्मस। तो बोलते हैं हमें तो ज्ञान ही नहीं ना, हम तो इग्नोरेंट है ना प्रभु जी, ये तो भगवान गलत कर रहा है ना। चलिए एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर छोटा सा बच्चा बिजली के पॉइंट में उंगली डालेगा तो आप बोल सकते हैं ये तो इग्नोरेंट है, बिजली क्यों लग गई, करंट क्यों लग गई? ये छोटा सा बच्चा है, इसने फायर में उंगली क्यों डाली, फायर से इसका हाथ जल गया। अगर फायर अपना लॉ नहीं छोड़ती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अपना लॉ नहीं छोड़ती है, तो कर्मा लॉ अपना लॉ कैसे छोड़ देंगे? सबसे गहरा है, गहनो कर्मणो गति। भगवान गीता के चैप्टर 4 के 17 वर्स में कहते हैं गहनो कर्मणो गति। एक कर्म की गति बड़ी गहरी है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। कार्मिक रिएक्शंस के कारण प्रॉब्लम आती है। तो धृतराष्ट्र ने एक और प्रश्न किया कि माना प्रकृति ने हम दोनों को पति पत्नी बनाया, उस पेन को, क्योंकि दोनों की क्रिया की प्रतिक्रिया देनी है, हस्बैंड वाइफ लाए, 100 बच्चे लाए, 100 के 100 खत्म किए, दोनों को वो मेंटल पेन, मरे तो नहीं, डिजीज तो नहीं हुआ, मेंटल पेन जो एक सफरर के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसकी फैमिली मेंबर्स को होता है पैसिव पेन। एक होता है एक्टिव पेन, एक पैसिव पेन। एक्टिव इज अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, बट कम्युनिटी सफरिंग इज अ पैसिव पेन। उससे पेन से सफर कर रहे थे। तो उन्होंने बोला 100 हमारे बच्चे अगर मारने थे, हम मानते हैं कृष्ण की कर्म का रूल है,
तो इस जन्म में पैदा हुए, गलत किया, अगले जन्म में फुल एंड फाइनल कर देना चाहिए था। Why 100 births required? तो कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, एक पुत्र को पाने के लिए पुण्य भी इकट्ठा करना पड़ता है, तो तुम्हें 100 जन्म लगे 100 पुण्य इकट्ठे करने के लिए, ताकि 100 बच्चे एक साथ एक घर में पैदा हो सके। एंड दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द कार्मिक रिएक्शंस। छोटा सा एक डिसीज आया, किसी कर्म का है, अगर ये बात सोच करके, मैं मानता हूं आप बिलीव ना भी करें मेरी बात पर, महाभारत पर बिलीव ना करें, उनके पर्वों पर बिलीव ना करें, गीता के संदेश पर बिलीव ना करें, आप गुरु ग्रंथ साहिब पर बिलीव ना करें, आप कुरान पर, बाइबल पर बिलीव ना करें, लेकिन एक चीज को तो बिलीव करेंगे कि ये जो चर्चाएं हैं, इससे मन को शांति तो जरूर मिलती है। अगर हम ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, मैंने भी कभी कुछ हुआ होगा, बीमारी कुछ किया होगा, उसका कारण हो गया। अब जो जीवन बचा है, इसको तो भगवत नाम में जी लूं, इसको तो भगवान के आनंद में जी लूं, जितना मिला उसने आनंद में, उसको ब्लिसफुल बना कर जीऊं। मरना तो निश्चित ही है। अभिमन्यु 16 साल का मारा गया, अर्जुन सामने थे, कृष्ण रथ पर थे, अर्जुन मार दिए गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी भगवान से नहीं पूछा, क्यों, इन द प्रेजेंस ऑफ यू हाउ कैन माय सन किल्ड? बट ही नेक्स्ट डे अगेन फॉट बैक, बिकॉज़ ही एक्सेप्टेड, मैंने कुछ किया होगा, उसका फल है। अगर ये एक्सेप्ट भी कर लोगे, आपका डिसीज पेन ज्यादा है, तो उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं जी, हम पकड़ के रोएंगे, हाय हाय क्यों गया, क्यों क्या, कब तक रोते रहो। You have two options. Can you do something for it? You can remove it. डॉक्टर्स ने मना कर दिया, you are in palliative care. आप धर्मशाला में आ चुके हैं, अब आकर के आप रो रहे हैं, क्या हो सकता है? You can't do anything. Can you do something? बोले नहीं, we can't do anything. Then don't worry. Chant Hari. Hari You can do something. बोले yes, I can do something. Then do it. Then also don't worry and chant Hari. Hari bol. तो both the cases you can stay happy. But नहीं, human tendency हमें रोना है, तो रोते रहेंगे. So don't cry. Accept it and work for it. There is so much of scope to live. You don't know if God become merciful ना, वो कहेगा तुमने अब मेरे रास्ते को चुन लिया है. By meditations, by chantings, you can even cut your karmic reactions. उस पाप को आप आज समाप्त कर सकते हो अगर आपने भगवान का रास्ता चुन लिया। और उससे अगर आपके पाप कट गए तो ऑटोमेटिकली वो डिसीज कम होने लगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जयपता का महाराज हमारे इस्कॉन के हैं, स्टेम सेल कैंसर के डिसीज है, 13 साल से जी रहे, डॉक्टर कहते थे 6 महीने जिएंगे, और उनके पास तो हजारों डॉक्टर्स उनके डिवोटीज हैं, एंड दे सेड इट्स अ मिरेकल एंड आई एम अ मिरेकल। मैं गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ था, वहां पे डॉक्टर आचार्य थे, उन्होंने बोला कि मेरे को डिसीज हुआ था cerebellum otoria, लाइक मेरे cerebellum fluid used to come from my ears। 1 महीने हॉस्पिटलाइज था, 2012 की बात है। बिकॉज आई वाज अ डिवोटी, तो मुझे हॉस्पिटल का खाना नहीं खाना होता था, तो डिवोटीज प्रसाद भी लेके आते थे एवरी डे, बिकॉज मेरे लिए अरेंजमेंट किया था स्पेशल कि ही इज अ डिवोटी, सो ही कांट ईट फूड आउटसाइड, आई ईट ओनली प्रसाद आई एम ऑफर्ड टू गॉड। तो रोज डिवोटीज लाते थे और हॉस्पिटल ने अलाउ किया था। मेरी सर्जरी का सब कुछ डेट प्लान थी, पैसे जमा हो चुके थे, मैं स्ट्रेचर के ऊपर था इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर। The day before the operation, रात को I observed that God is there. A photograph in front of my room, I observed that God is coming out of photograph and healing me. अब ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई हो सकता है, डॉक्टर सुजाता ज्यादा बताएंगी, साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं शायद मेंटली सोच रहा था कि भगवान मेरे साथ है, तो मुझे दिख भी रहा था कि भगवान यहाँ पर है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको दिखने लगता है, तो वो मेरे को लग रहा होगा, लेकिन भगवान नहीं होंगे, मैं मान लेता हूँ। लेकिन ट्रीटमेंट को कैसे झुटलाएंगे? नेक्स्ट डे डॉक्टर मुंजाल ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, मेरे कान के ऊपर 1 मिनट ड्रेसिंग होती थी, ब्लीडिंग निकलती थी, पस निकलता था, और उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि इनका एक टेस्ट कराना और है, उस टेस्ट के बाद इनका 3rd नंबर है ऑपरेशन थिएटर। आई वाज ऑन 3rd नंबर। तो मैं नीचे, मुझे ऐसे करके डाई टेस्ट हुआ था, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्टेबल लगाया गया था और डाई कम फ्रॉम देयर, फिर उसकी एमआरआई करनी थी, सब कुछ था। तो उन्होंने जब वो वे आउट देखा कि कौन से पॉइंट को कट करके इनके पॉइंट को बंद किया जाए ताकि सेरिब्रम फ्लूइड कान से आना बंद हो जाए। सेरिब्रम मोटोरिया है ना, एक राइनोरिया होता है, नाक से आता है, कोटोरिया होता है, कान से आता है। सो वो कान से आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई ऑपरेशन चेक कर लो एक बार। तो जैसे ही वो आए और उन्होंने वो रिपोर्ट देखी, डॉक्टर आचार्य कहते हैं मैं आश्चर्य में हूँ कि ये रिपोर्ट में वे आउट ही नहीं है, वे ब्लॉक है। ब्लॉक कैसे हो गया? मैं कभी गलत नहीं कर सकता। मेरा ट्रीटमेंट, मेरी अंडरस्टैंडिंग, आई हैव वर्कड फॉर सो मेनी हॉस्पिटल्स, मैंने अमेरिका में पेशेंट्स की ब्रेन सर्जरी करी, मैंने कभी नहीं किया, मैं गलत हो कैसे हो गया? ईएनटी वाले को बुलाओ, चेक करो, इनकी ड्रेसिंग हटाओ, सारी बैंडेड खोली के, एक भी स्पॉट नहीं था, ना पानी का था, ना पस का था, ना ब्लीडिंग का था।
डॉक्टर आचार्य बोलते हैं, हाउ कुड इट हैपन? आई सेड यस्टरडे गॉड केम टू सेव मी। ही सेड आई कांट बिलीव इट्स मिरेकल। डॉक्टर ने बोला था, यू कैन नेवर ड्राइव, you can never stand, you can never walk. I am still walking, I am still driving, and I am looking back also. I am absolutely perfect because God is with me. So you need God in your life, and you can see miracles happening with you. तो अगर मिरेकल हो जाए तो भी अच्छा है, और ना भी हो तो जितना जीवन बचा है उसको अच्छे से आनंद से नहीं जी सकते। हरी बोल। एक्सेप्ट करना है बस, जो समय बचा है उसको तैयार करो, हाउ टू लिव। तो आप लोगों के क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगा ताकि वी कैन डिस्कस मोर, अदरवाइज मैं तो यहाँ पर 2 घंटे ही बोलूं तो मुझे आदत है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। If you have any questions to the question paper, Dr. Kinshmi can